रिलेटिव है, करीब 7 साल पुराना है और पुणे का है। उस समय मैं अपनी बेटी प्रीति के पास कुछ दिनों के लिए गई हुई थी। फिर हम लोग मैं जाने के बाद जब हम लोग आपस में बातें कर रहे थे तो उसने ऐसे ही बोला कि मम्मी हमारे नेबर हैं, उनका एक काफ़ी सीनियर अफ़सर है, उनका बड़े बच्चे हैं, तो एक बड़ा बेटा जो है वो मुंबई में किसी अच्छी बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट में था, लेकिन अभी उसका एक्सीडेंट हुआ कुछ समय पहले, 1.5-2 महीने पहले। बहुत ही मतलब काफ़ी सीरियस था एक्सीडेंट। उसमें काफ़ी उसको चोट आई, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए। तो 1.5 मंथ्स वो मुंबई में ही किसी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, और अभी जब वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ तो सब यहाँ ले आए हैं और यहीं अपने घर में है। तो निकल उनसे बात कर लूँगी लेडी से, तो हम लोग फिर पहुँच जाएंगे उनके घर। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उसने बात की तो उन्होंने कहा फिर आप आ जाइए कल 11-12 बजे के। तो हम लोग पहुँच गए। तो फिर उसके बाद ऐसी बातें होती रही, तो हम कैजुअल टॉक्स जो होती है नॉर्मल, फिर हमने कहा कि हम आपके बेटे से मिलना चाहते थे, लेकिन चूँकि वो काफ़ी भी हो सकता है सो रहा हो, सर इतनी चोट है, प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद हम अभी तंग नहीं करेंगे, कभी और आएंगे। कहते ऐसा कुछ नहीं, मैं मेड को उठा होगा तो मैं मेड को पूछ के पता लगा देती हूँ कि वो अगर है तो आप चली जाइए, देख सकते हैं आपसे। तो हम उससे मेड आई तो मेड ने कहा हाँ वो उठे हुए हैं, भैया उठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आप आ जाइए। तो फिर वो हमें लेके जब पहुँची, दरवाज़ा थोड़े दूर पे था उसका, कहने लगी कि असल में ना उसकी लिव इन गर्लफ्रेंड भी साथ में है, यही उसी के रूम में है। अब हमें बड़ा एम्बैरसिंग हो गया। हमें क्या, हमें ये तो पता ही नहीं था कि लिव इन गर्लफ्रेंड के साथ में रह रही है। अब हम अच्छा नहीं लगा कि जाना हमें ऐसा, तो हमने कहा फिर रहने दीजिए। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप चलिए बस। तो हम फिर कर्टन ड्रॉ था तो उन्होंने कर्टन हटा के हम लोग फिर उन्होंने हटाया, फिर हम अंदर पहुँचे। बड़ा एम्बैरसिंग था। तो हम लोग पहुँचे तो वहाँ देखा कि जो बेटा जो है उसके लिए तो हॉस्पिटल जैसा बेड है, बिल्कुल जैसा हॉस्पिटल में होता है वैसे ही, जैसे पेशेंट्स के लिए। और उसी के परपेंडिकुलर एक डबल बेड था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड बड़े आराम से अपने पिलोज नीचे रख के बिल्कुल लेटी हुई। और चूँकि थोड़ी सी ठंड थी उन दिनों, तो लाइट पिल उसने यहाँ तक ली हुई थी, सिर्फ उसका थोड़ा सा तेज चेहरा दिख रहा था, पूरे अपनी चिन तक रखी हुई थी खींच के। और हमें देख रही थी, ना उठी ना उसने विश किया ना कुछ, बस लेटी रही, देखती रही, हमें घूरती सी रही। और हमें बहुत ही बुरा लग रहा था। हमने खैर उनके बेटे से बात की, कैसे हो गया, मतलब पूछा ऐसे ही छोटी मोटी जो फॉर्मेलिटी में जो पूछी जाती है बातें, बस वो पूछने के बाद फिर हम लोग फिर बाहर आ गए। और लेकिन हमें लगा कि वो चेयर में बैठ सकती थी, वहाँ चेयर थी, सब था, लेकिन नहीं, वो लेटी रही और उसका कोई मतलब नहीं था। शायद उसका हमारा आना भी बुरा लगा होगा। खैर हम लोग आ गए। इसके बाद थोड़ा कहने लगी कि ये मुंबई में बाहर बैठे जाओ, तो बोला कि मुंबई में उसी के फ्लैट में रहती, साथ में रहती थी, और कंटेंट क्रिएटर है, अच्छा पैसा कमाती है, और साथ में बस यहाँ भी चली आई है, अब साथ ही में उसके रह रही, क्योंकि लड़के ने कहा कि नहीं ये रहेगी, नहीं तो मैं अकेला बोर हो जाऊँगा, आदत पड़ी हुई है उसी की। तो हमने कहा ठीक है, हमें तो खैर क्या फ़र्क पड़ा था। हाँ मैं हाँ मिला दी। फिर इसके बाद तब तक एक ज़ोमेटो वाला आ गया, फूड डिलीवरी वाला। तो कहने लगी कि देखिए ना, रोज़ सुबह शाम उसका यही फूड डिलीवरी आता रहता है उसका, और साथ में हमारा खाना तो उसको पसंद आता नहीं है, बेटे को भी नहीं खाने देती, तो उसको भी ये फास्ट फूड खिला देती है, जिसका पेट भर जाता है, थोड़ा तो खाता है वो। हम तो चाहते हैं फ्रेश खिलाएं, पर वो खाने बस ये सब। फिर बड़े परेशान हैं। खैर जो भी है, परेशानी तो थी, सभी लग ही रहा था हमें भी। इसके बाद हम घर आ गए। फिर उसके बाद उसके बाद 2-3 दिनों बाद उन्होंने मेरी बेटी से बात की, कहा कि शाम को जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने बताई सारी बात, की आए और इस तरह से वो लेटी रही और उठी भी नहीं है, ना विश किया। तो उनको बहुत गुस्सा है, उन्होंने गए, उन्होंने कहा कि अपने बेटे से कहा कि इसको अभी भेजो वापस होटल में, किसी यहाँ नहीं रहेगी अभी। उसको भी बोल दिया आप जाइए, अपना इंतज़ाम कीजिए, होटल का इंतज़ाम बुक कीजिए और जाइए। तो उसने पैक किया सामान और चले गई, और बोला कि ज़्यादा समय के लिए आप यहाँ नहीं आइएगा, मिलना है 2-4 दिन के समय आओ, 4-5 घंटे बैठो और चले जाओ, और बस तो ये